नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसी क्रम में हम लोग 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस की बात करेंगे और देखेंगे कि आज के पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था पद्मावत बुक के बारे में कि जो पद्मावत बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मलक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों, सौभाग्य योजना का संबंध गरीब लोगों को बिजली कनेक्शन देने से है और इस योजना का उद्देश्य देश के हर गांव में, हर शहर में, हर घर में बिजली प्रदान करना है और इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल है वो कौन सा है, तो जी है लोकटक एलिमेंट्री स्कूल है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडोमीटर का काम क्या होता है, तो ओडोमीटर का काम होता है दूरी का मापन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में 206 हड्डियों मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला डैम कौन सा था, तो वो था दामोदर नदी पर पंचेट डैम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2030 तक भारत में कितनी मेगा सिटीज़ हो जाएंगी, तो 2030 तक भारत में 7 मेगा सिटीज़ हो जाएंगी। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 43 हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बना है, तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। अगर अंग की बात करें तो स्किन सबसे बड़ा अंग होता है और ग्रंथि की बात करें तो लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसका परिवर्तित नाम जो है वो है अटल नगर। आपके ऑप्शन में जो भी था आपको लगाकर आना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घूमर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है राजस्थान राज्य का। इसके बाद कोशिका द्रव्य से संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चंस फिर पूछा गया था कि चार मीनार किसने बनवाया, तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि तैरता हुआ विद्यालय किस राज्य में है, तो ये है मणिपुर राज्य में, जिसका शुभारंभ 23 फरवरी 2017 को किया गया था, 13 फरवरी 2017 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडेम को किससे जोड़ा जाता है, तो मॉडेम को सीपीयू से जोड़ा जाता है, इंटरनेट से कनेक्ट होकर यह सीपीयू में लगाई जाती है। को मॉडेम जो होता है वो इंटरनेट से कनेक्ट करके और उसे सीपीयू में लगाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं पर सीपीयू था तो आपको सीपीयू पर टिक करके आना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हार्ड डिस्क कौन सी डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस होती है। और इसके बाद चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों, ये रहे थे जी के जीएस से क्वेश्चंस। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एवरेज से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था और एलजेब्रा से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद जियोमेट्री से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था, समचतुर्भुज से संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछा गया था, टिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे और सुबह की शिफ्ट जो हुई थी उसमें कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 8 से 9 प्रश्न। इसके बाद क्लॉक से एक क्वेश्चंस किया गया था, कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ब्लड रिलेशनशिप से 1 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो दोस्तों, ये था 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट पेपर का एनालिसिस। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको
हमारे चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से संबंधित इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहेंगे।